रामचरितमानस बालकांड हिंदी में सुनिए, कथा सुनिए। यह रामचरितमानस मुनियों का पीर है। इस सुहाने और पवित्र मानस की शिवजी ने रचना की। यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता को तथा कलयुग के कुचालों और सब पापों का नाश करने वाला है। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और सुअवसर पाकर पार्वती जी से कहा। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रश्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। मैं उसी सुख देने वाली सुहानी राम कथा कहता हूं। हे सज्जनों, आदरपूर्वक मन लगाकर इससे सुनो। यह रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ, और वही सब कथा मैं श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूं। श्री शिव जी की कृपा और उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह उससे मनोहरी बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इससे आप सुधार लीजिए। सुंदर सात्विक बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसका गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र हैं और साधु संत मेघ हैं। वे साधु रूपी मेघ श्री राम जी के श्रेयस रूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। सौगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम श्रेयस रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है और जिस प्रेमा भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। वह राम सुयस रूपी जल सत्संग्रह रूपी धान के लिए हितकर है और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। यह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहाने कान रूपी मार्ग से चला और मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वहीं स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर, रुचिकर, शीतल और सुखदायी हो। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद भूषंडी, गरुड़, शिव, पार्वती, याज्ञवल्क्य, भरद्वाज और तुलसीदास और संत रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। 7 कांड ही इस मानस सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियां हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण प्राकृतिक गुणों से अतीत और निर्बाध एक रस महिमा का जो वर्णन किया जाएगा, वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई हैं, वही तरंग का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयां ही इसमें घनी फैली हुई पुरहीन कमलिनी है और कविता की युक्तियां सुंदर मणि मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियां हैं। जो सुंदर छंद, सौरठे और दोहे हैं, वही इसमें बहुरंगी कमलों के समूह शोभित हैं। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग, पुष्पराज, मकरंद, पुष्प रस और सुगंध है। सदकर्मों, पुण्यों के पुंज, भौरों की सुंदर पंक्तियां हैं। ज्ञान, वैराग्य और विचार हंस हैं। कविता की ध्वनि, वक्रोक्ति, गुण और जाति ही
अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार से कहना, काव्य के नौरस, जब तब योग और वैराग्य के प्रसंग, ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव है। सुकीर्ति पुण्यतमा जनों के, साधु के और श्री राम नाम के गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर की अमराई आम की बगीचियां हैं और सरदा बसंत ऋतु के समान कही गई हैं। नाना प्रकार के भक्ति का निरूपण और क्षमा, दया तथा दम, इंद्रिय निग्रह, लताओं के मंडप हैं। मन का निग्रह, यम, अहिंसा, सत्य असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, नियम, सहज, संतोष, तब, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान ही उनका मूल है। ज्ञान फल है और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा है। इस रामचरितमानस में और भी जो अनेक प्रासंगिक कथा है, वही इसमें तोते, कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका, बाग और वन है, और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है और प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वार उनको सींचता है। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वही इस तालाब के चतुर रखवारे हैं, और जो स्त्री पुरुषरा आदि पूर्वक इसे सुनते हैं वही इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता है। जो अति दुष्ट और विषयी हैं वह अभागे बगुले और कौए हैं, जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि यहाँ इस जन्म इस मानव सरोवर में घोंगे, मेढक और शेवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं हैं। इसी कारण बेचारे कौवे और बगुले रूपी विषयी लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाइयां बहुत हैं। श्री राम जी की कृपा बिना यहाँ नहीं आया जाता। घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है। उन कुसंगियों के वचन ही बाघ, सिंह और सांप हैं। घर के काम काज और गृहस्थी की भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। मोह, मद और मान ही बहुत से बिहड़ बन हैं, और नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियां हैं। जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है, और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए यह मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात श्रद्धा, सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर यहां तक पहुंच भी जाए तो वहां जाते ही उससे नींद रूपी जूड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वहां जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता। उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता। वह अभिमान सहित लौट आता है। फिर यदि कोई उससे वहां का हाल पूछने आता है तो वह अपने अभाग्य की बात कहकर सरोवर की निंदा करके उससे समझाता है। वे सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते, बाधा नहीं देते, जिसे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं। वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक
तेरे ताप से आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक तापों से नहीं जलता। जिनके मन में श्री रामचंद्र के चरणों में सुंदर प्रेम है, वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वो मन लगाकर सत्संग करे। ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई, हृदय में आनंद का उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रभाव उमड़ आया। उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली, जिसमें श्री रामचंद्र का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इस कविता रूपी नदी का नाम सरयू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेद मत इसके दो सुंदर किनारे हैं। यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वी गांव और नगर हैं, और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी है। सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरयू जी राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिली। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहाना मानद सोन उसमें आ मिला। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य सहित सुविध हो रही है। ऐसी तीनों तापों को डराने वाली यह तिमुहानी नदी राम स्वरूपी समुद्र की ओर जा रही है। इस कीर्ति रूपी सरयू का मूल मानस श्री रामचरित्र है और यह राम भक्ति रूपी गंगा जी में मिली है। इसीलिए यह सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी। इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार के विचित्र कथाएं हैं, वही मानो नदी तट के आसपास के वन और बाग है। श्री पार्वती जी ने और शिव जी के विवाह की बराती इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव हैं। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बाधाएं ही इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरता है। चारों भाइयों के जो बाल चरित्र हैं, वही इस समय खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल महाराज श्री दशरथ जी तथा उनकी रानियों और कुटुंबियों के सत्कर्म पुण्य ही भरमर और जल पक्षी हैं। श्री सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है, वैसे नदी में सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचारपूर्ण प्रश्न ही इस नदी की नावें हैं और उनके विवेक तो उत्तर ही चतुर केवट हैं। बोल सियावर रामचंद्र की जय, बोल पवन सुत हनुमान की जय, बोल कृष्ण की जय।